जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का अभिनंदन है। स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जो कि 28 अक्टूबर को लगने वाला है उसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी देंगे, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, इसका सूतक समय क्या होगा, किन राशियों को मिलेगा इसका लाभ, किन देशों में ये देखा जाएगा और आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। खासकर वे माताएं बहनें जो गर्भवती हैं उन्हें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए इस ग्रहण में। चलिए आइए जानते हैं अपनी जानकारी को। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। 28 अक्टूबर की रात लगने वाले इस चंद्र ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण भारत में रात 11:30 से आरंभ हो जाएगा और रात्रि 2:24 पर समाप्त हो जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या है, आइए जानते हैं। सौर मंडल में लगने वाली वैसे तो हर ग्रहण की घटना ही खगोलीय होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसके लाभ और हानि का दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलता है। इस वर्ष कुल 2 चंद्र ग्रहण हो चुके हैं। पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था और अब दूसरा लगने वाला है जो कि लगेगा शरद पूर्णिमा की रात को, और भारत में भी इसका पूरा प्रभाव देखा जाएगा। इससे पहले 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगा था। एक ही माह में 2 ग्रहण को कहीं से भी कोई लाभकारी नहीं बता रहा है, ये लाभकारी नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, 14 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक पूरे 20 दिन खगोलीय घटनाक्रम के लिहाज से विशेष बताया गया है, जिसका प्रभाव भारत में धरती पर प्राकृतिक आपदा, भूकंप, महामारी, सुनामी और बड़े देशों में युद्ध की स्थिति और भारत सहित पूरे विश्व में राजनीतिक उथल पुथल के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा दोपहर 3:15 पर और वहीं सूतक काल समाप्त होगा रात 2:22 पर। इस तरह से माने तो ग्रहण दोनों ही दिन 28 और 29 अक्टूबर दोनों को ही माना जाएगा। इस ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। बार बार हम आपको बता रहे हैं, जो इससे पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था उसका असर भारत में नहीं था दोस्तों, लेकिन इस ग्रहण का पूरा असर भारत में देखा जाएगा। 2023 में दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये आंशिक भले ही है, लेकिन इसका असर पूर्णतया भारत में देखा जाएगा। अतः आपको आवश्यकता है पूरी सावधानी बरतने की। चलिए आइए बात करते हैं अब कुछ ऐसी राशियां जो कि पूर्णतः लाभ प्राप्त करेंगी इस ग्रहण के बाद। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों की चंद्र ग्रहण के बाद किस्मत खुलने वाली है और इस दिन इन दोनों ही राशियों के लोगों को धन लाभ होने की पूरी संभावना है। आपको जो काम लंबे समय से आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, वो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। अगली राशि है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों भी चंद्र ग्रहण के बाद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपको मनचाहा लाभ मिलेगा, बिजनेस आपकी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और आपके कारोबार में पूर्णतया वृद्धि होगी साथियों। अगली राशि है हमारी मेष। मेष राशि वालों की इंद्र ग्रहण इस चंद्र ग्रहण के बाद किस्मत पूर्णतया जागने वाली है। इस दिन के बाद इन दोनों ही राशियों के लोगों को धन लाभ होने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको जो काम लंबे समय से अटके हैं उन कामों को भी आप पूर्णतया निपटा लें, वो काम पूर्ण होकर ही रहेंगे। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों की इस ग्रहण के बाद लाभ ही लाभ मिलने वाला है। करियर में ग्रोथ होगी, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। जल्द ही नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको अब नौकरी मिलने ही वाली है। अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है जो कि एक लंबे समय से चल रहा था। अब जानते हैं साथियों, सूतक काल में गर्भवती माताओं बहनों के लिए विशेष पक्ष है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके होने वाले बच्चे पर कोई आफत आए या उसे कोई दिक्कत परेशानी हो। आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, चलिए आपको देते हैं पूरी जानकारी। गर्भवती महिला को सूतक और ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इस समय गर्भवती महिला को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। तेज धार या नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। सूतक के दौरान पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद नहीं खाना चाहिए। जो भोजन आपने पहले से बना के रखा है उसे ग्रहण के बाद आप बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। ताज़ा बना हुआ भोजन ही खाएं, खासकर ये गर्भवती महिलाओं के लिए है।
घर पर तुलसी का पौधा है तो सूतक में से बिल्कुल स्पर्श ना करें। सूतक काल में माँ तुलसी की पूजा ना करें, ना उसमें जल डालें और ना ही उसे छुएं। सूतक काल में भगवान की प्रतिमा को भी आप स्पर्श ना करें। मंदिर के, अपने घर के मंदिर के भी कपाट बंद कर दें और मंदिर तो जाने से बचें ही। ये साल का अंतिम जो चंद्र ग्रहण है ये भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में पूर्णतः देखा जाएगा। और ये चंद्र ग्रहण विज्ञान की माने तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने के कारण ही चंद्र ग्रहण लगता है। इसे अद्भुत खगोलीय घटना भी माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना अशुभ मानी जाती है और इसे समुद्र मंथन की कथा जो कि राहु केतु से जुड़ी है उसी से जोड़ा जाता है। इसलिए ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक और ज्योतिष नज़रिए से बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। अब आपको चंद्र ग्रहण के बाद क्या क्या चीज़ें दान करनी है। चंद्र ग्रहण के बाद दान करने का दोस्तों बहुत बड़ा पुण्य लगता है, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान जरूर करें, इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद आप चावल, दूध, शक्कर और चांदी की वस्तु या अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान अवश्य करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करना बेहद ही फलदायी होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के किसी भी मंदिर में जाकर पूजा करें, और या फिर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप ये पूजा घर पर भी कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से अद्भुत और अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी वैसे तो देखा जाए जब आप चाहें तभी खिला सकते हैं, लेकिन ग्रहण समाप्त होने के बाद ये उत्तम फलदायी होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपके घर में होने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जिस समय सूर्य ग्रहण हो उस वक्त किसी भी सुनसान जगह या शमशान में बिल्कुल ना जाएं। दरअसल इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ हावी रहती हैं। ग्रहण के दौरान इनकी ज़्यादा पावर हो जाती है और ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ग्रहण के समय बेहतर रहेगा कि आप अपने घर में ही रहें। सूर्य ग्रहण से पहले जैसे ही सूतक का आरंभ होता है, सूतक काल के आरंभ होने से लेकर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होने से भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें। चंद्र ग्रहण के बाद भगवान तक बिल्कुल ना जाएं। यदि आप ग्रहण के समय मंदिर खोलते हैं तो ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में भी हानि हो सकती है। ग्रहण के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई नए काम की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दरअसल ग्रहण के दौरान हमारे आसपास के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है और आप कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। साथ ही इस दौरान नाखून काटना, बाल काटना, कंघी करना, ये सब काम भी अशुभ ही माने जाते हैं। ग्रहण के समय व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, इस दौरान सुई में धागा डालने की भी मनाही है। ग्रहण के समय आप यात्रा पर बिल्कुल ना निकलें। सूतक के बाद और ग्रहण के समय भूलकर भी किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान ना करें। यदि आप किसी गरीब या फिर असहाय व्यक्ति का अपमान करते हैं तो शनिदेव की कुदृष्टि से आप बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से भी परहेज करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को नरक की यातना झेलनी पड़ती है और पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। दरअसल कहा जाता है जो व्यक्ति ग्रहण के समय भोजन करता है उसे अधोगति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोग बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। ग्रहण काल में जो व्यक्ति तेल मालिश करने या उपटन लगाने से बाज नहीं आते उन्हें कुष्ठ रोग होने की पूरी संभावना रहती है। ग्रहण के समय जो व्यक्ति पेशाब करते हैं उनके घर में दरिद्रता आती है, शौच जाते हैं, उसको कृमि रोग हो जाता है और उन्हें कीट योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी, ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी? हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और सभी साथियों को भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए ऐसे ही नई नई खबरों से। धन्यवाद साथियों।